हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम जंगल। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। हरियाणा सेट का पेपर मई एंड में या जून स्टार्टिंग में हो सकता है। और पहला पेपर है किसका दोस्तों? पहला पेपर है HSSC जेई का। और जेई की कैसे करनी है तैयारी, क्या रहेगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो मैंने पहले बना दी थी। अगर आपने अभी भी नहीं देखी, एक महीना रह गया और अभी तक नहीं देखी, तो दोस्तों आप जाके जरूर देख लेना। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पे आपको जरूर जरूर ध्यान देना है वो मैंने बना दी है। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे हम बिल्डिंग मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर एग्जाम में ये नहीं आया तो क्या ही आया, ठीक है ना। तो ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है। तो देर नहीं करते, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और द एग्जाम जंगल की फैमिली से जुड़ जाना है, ताकि आपकी तैयारी उम्दा से और उम्दा हो पाए। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और महत्वपूर्ण लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो देर नहीं करते, करें शुरू कर दें। आप कह रहे हो तो कर ही देते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एमपीए। क्रशिंग स्ट्रेंथ एमपीए में बताना है किसकी, गुड क्वालिटी स्टोन की, दैट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो स्टोन यूज होता है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए दोस्तों? वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 100। ठीक है, अगर हम ब्रिक यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन हम कम करेंगे पर उसके अंदर इतने पार्ट्स कर देंगे ना, एक क्वेश्चन को 5-5 6-6 तरह से आप देख पाओगे, ठीक है ना। अगर हम ब्रिक यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये आएंगे पेपर में, पक्का पक्का आएंगे, यही क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के पेपर आता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास ब्रिक में कितनी होनी चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ दोस्तों? होनी चाहिए 105। सेकंड क्लास ब्रिक में 70। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक भी है, उसका वो बहुत ही कम पूछी जाती है, तो उसको याद करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, द स्लम टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक। अब स्लम टेस्ट हम क्यों करते हैं परफॉर्म दोस्तों? हम करते हैं वर्केबिलिटी के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब स्लम टेस्ट जो है इसमें हम एक फ्रस्टम यूज करते हैं। अब फ्रस्टम की ना डायमेंशन पूछ लेता है वो हमसे कि क्या डायमेंशन होती है, एक बार हम उस पर नजर और डाल लेंगे। दोस्तों ये है फ्रस्टम, इसमें हम कंक्रीट डालते हैं और वहां से हम इसकी वर्केबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका जो ऊपर का डायर है, ये वाला डायर है, ये है दोस्तों 100 mm का। नीचे वाला डाया है 200 mm का। और इस फ्रस्टम की जो हाइट होती है दोस्तों वो होती है 300 mm, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ऊपर डाया का कितना है, नीचे का डाया कितना है, हाइट कितनी है फ्रस्टम की, पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे HSSC के या SSC के, उसमें बहुत कुछ आते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर जेई के, राजस्थान PSC का दिखाओ, किसी का दिखाओ, यूके PSC का दिखाओ, यूपी के भी पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो छोड़ने नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर डिवाइस। ली चैटलियर डिवाइस से हम क्या फाइंड करते हैं दोस्तों? पहला है एब्रेशन रेजिस्टेंस, एब्रेशन करते हैं, या केमिकल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, या साउंडनेस करते हैं, या स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। दोस्तों हम करते हैं स्ट्रेंथ फाइंड, साउंडनेस फाइंड, ठीक है। एक क्यूब को लेते हैं, उसको हम बंद करते हैं, फिर उसको पानी डालते हैं, उसकी डायमेंशन मेजर करते हैं। उसकी डायमेंशन मेजर जब करते हैं तो दोनों का डिफरेंस लेस देन 10 mm होना चाहिए। और जो ली चैटलियर एपरेटस है वो अनसाउंडनेस देता है, किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ लाइम की वजह से। ये पूछा जाता है किसकी वजह से देता है? प्रेजेंस ऑफ लाइम की वजह से देता है। लिख लो इसको भी, प्रेजेंस ऑफ लाइम। उसके लिए करते हैं हम ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना, इससे बचने के लिए, ठीक है। ये पूछा आएगा भाई ली चैटलियर डिवाइस किस लिए यूज होता है?
हम बता देंगे साउंडनेस के लिए, साउंडनेस टेस्ट यूज करते हैं भाई, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है साउंडनेस का, वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे, दोबारा क्यूब बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, डिस्टेम्पर। दोस्तों डिस्टेम्पर पूछ रहे थे भाई कहाँ यूज होता है, ठीक है। आर जनरली यूज टू कोट, डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट क्या, कंपाउंड वॉल, एक्सटर्नल कंक्रीट सर्फेसेस, बाहर की जो कंक्रीट सर्फेसेस हैं उस पे करते हैं यूज। क्या करते हैं, द इंटीरियर सरफेस विच इज नॉट एक्सपोज टू एन एनवायरमेंट, ठीक है, या अंदर के सरफेस को करते हैं डिस्टेम्पर का यूज। या हम किसी वुड वर्क, लकड़ी के किसी का काम हो, लकड़ी का काम हो रखा है, उसके ऊपर हम डिस्टेम्पर का यूज करते हैं। किस पे करते हैं दोस्तों, हम इनर वॉल्स पे यूज करते हैं इसको। तो इंटीरियर सरफेस विच इज नॉट एक्सपोज टू एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट के बारिश धूप उससे नहीं जो एक्सपोज हो रहा सरफेस, जो इनर है घर के अंदर है, जो वॉल्स हैं उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेम्पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ रिटार्डर, रिटार्डर यूज कौन सा इनमें से यूज करते हैं हम एज अ रिटार्डर, और रिटार्डर यूज क्यों करते हैं और कब यूज करते हैं, इसका जवाब देंगे इसके बाद। कैल्शियम सल्फेट पहला, जिप्सम, पोटेशियम कार्बाइड या सोडियम क्लोराइड, क्या है रिटार्डर। दोस्तों जिप्सम हमारा रिटार्डर होता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी इक्वल टू करते हैं 4 to 5% यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जिप्सम की बात। हम यूज कब करते हैं दोस्तों, जब गर्मियों में समर के टाइम पे हम कंक्रीटिंग करते हैं, तो धूप के वजह से जो पानी होता है, कंक्रीट मिलाते हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को मिला के जो हम कंक्रीट बनाते हैं, तो उसका जो पानी होता है वो बहुत जल्दी एवोपरेट होता है और वो बहुत जल्दी सेट होता है। तो केमिकल रिएक्शंस जो होती है ना, ए लाइट बी लाइट सी लाइट जो बनते हैं, ये जल्दी जल्दी नहीं बन पाते, रिएक्शन कमजोर रहती है, जल्दी होती है मतलब जल्दी नहीं हो पाती। तो उससे क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत कहते हैं स्ट्रॉन्ग मिक्स नहीं बन पाता। तो उससे बचने के लिए कि रिएक्शन होने के लिए पूरा टाइम लगे, मिल जाए उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम पर हम यूज करते हैं क्या, जिप्सम का यूज एज अ रिटार्डर, जो इंक्रीज कर देता है इनिशियल सेटिंग टाइम को उसके, ठीक है। गलती नहीं होगी, नहीं होगी ना, गलती नहीं करनी अपन है सिलेक्शन ले लेना, पार देना पेपर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शंस द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट, भाई कितने परसेंट सीमेंट का वाटर हम यूज करेंगे ताकि पूरी केमिकल रिएक्शंस हो जाएं, 5 to 8%, 8 to 16%, 20 to 25% या 35 to 45%। दोस्तों हम यूज करते हैं 20 to 25%, एक्चुअली 23% होता है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कंक्रीट की, टोटल वाटर सीमेंट रेशियो पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो भैया स्ट्रॉन्ग मिक्स किससे मिलेगा, एंगुलर एग्रीगेट यूज होंगे तो स्ट्रॉन्ग मिक्स मिलेगा, ठीक है। और साउंड मतलब कि जो कहते हैं ना कि सबसे कम वॉइड्स किसमें मिलेंगे दोस्तों, कम वॉइड्स मिलेंगे राउंडेड एग्रीगेट्स में, राउंडेड एग्रीगेट से यूज होंगे, ठीक है। सीमेंट अच्छे से मिल जाएगा तो अच्छा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगला क्या है, वाटर यूज, सीमेंट कितना, वाटर कितना यूज करना है सीमेंट का, 20 से 25% यूज करना है। एग्रीगेट कौन सी यूज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के लिए हम एंगुलर करते हैं, बाकी साउंडनेस के लिए या फिर कम वॉइड जिसमें मिलते हैं, वॉइड कम हो जिसमें, तो वो है राउंडेड एग्रीगेट हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर, टिम्बर की भाई कितना पुराना टिम्बर है, कितनी एज का पेड़ जो हमने काटा, कितनी एज है इसकी, वो हमें पता कैसे चलेगा। तो क्या गिनते हैं हम, क्या काउंटिंग करते हैं, देखो एंगुलर रिंग्स करेंगे, सैपवुड करेंगे, पिथ करेंगे, टिम्बर डिफेक्ट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, हम करते हैं एनुलर रिंग्स। हर साल एक
हर साल पेड़ में एक एंगुलर रिंग ऐड होती चली जाती है। ठीक है, तो जितने साल पुराना ट्री होगा, 100 साल पुराना है, तो हर साल ऐड होते 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 100 रिंग होंगे उसके अंदर। तो हम सिर्फ एंगुलर रिंग्स जो है ना, एन्युलर रिंग्स, एनुअल मतलब हर साल के बाद एक रिंग ऐड हो जाएगी। एनुलर रिंग्स ऐसे ऐसे गोल 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 ऐड होती जाएंगी। जैसे जितने साल का ट्री होगा, जब 50 साल के तो 50 रिंग्स मिलेंगे हमें। एनुलर है ना, हर साल। जो एनुअल एक साल में एक बार बनता हो, एनुअल, तो एनुअल रिंग हम चेक कर लेंगे, उससे हम बता देंगे भाई एज क्या है ट्री की। अब एक बार टिम्बर का हम डायग्राम देख लें, और ये पूछता है भाई उसके आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है, बीच में क्या पार्ट होता है, वो हम देख लेते हैं। एक बार ट्री का डायग्राम, टिम्बर का हम डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे जो बीच में पहला पहला पार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं पिथ। ठीक है ना, डार्क पोर्शन होता है बीचों बीच, वो होता है पिथ। पिथ को सराउंड करता है क्या, हार्टवुड। ठीक है, हार्टवुड, पिथ के बाहर जो रिंग होगी उसको हम कहते हैं हार्टवुड। उसके बाहर क्या होगा, सैप होगा, और सैप के बाहर क्या होगा, कैम्बियम लेयर होगी। जब कैम्बियन, अगर हम पेड़ काट रहे हैं और कैम्बियन लेयर अगर एक्सपोज हो जाती है एटमॉस्फेयर से, तो दोस्तों ट्री मर जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है भाई, कौन सी लेयर एक्सपोज हो जाए अगर एटमॉस्फेयर से, तो ट्री की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो होता है कैम्बियम लेयर। ठीक है, इसके बाद आता है इनर बार्क, और ये बाहर वाला है आउटर बार्क। आउटर बार्क हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं, यहां से ऐसे ऐसे रेज निकलती हैं, मॉड्यूलर रेज। मॉड्यूलर रेज। ठीक है, अगर कोई पूछ ले भाई जब हम सीजनिंग करते क्यों है टिम्बर की, हम करते हैं भाई इसका पानी का कंटेंट कम कर दें। ठीक है, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। और कितना कम कर सकते हैं हम कर सकते हैं 12% तक। 12% तक ले आते हैं हम इसके वाटर कंटेंट को, पानी के जो होता है ट्री के अंदर सैप होता है उसको निकाल देते हैं। कैसे कैसे, वो अलग अलग किलिंग मेथड है। ठीक है, बर्निंग कर देते हैं, सॉल्ट लगा देते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड है, वो आप एक बार याद कर लेना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको ढंग से पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो नहीं तो ये वीडियो क्वेश्चन की कम, लेक्चर की ज्यादा हो जाएगी। तो 12% तक हम ला सकते हैं, इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है टिम्बर की। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टर्स। सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टर किसमें है, किसका यूज करें हम, मार्बल में है, लाइमस्टोन में है, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में है, या ग्रेनाइट में है, किसमें है दोस्तों, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में है। ठीक है, फायर रेजिस्टिंग ये पूछा जाता है भाई, फायर रेजिस्टिंग कौन सा है इनमें से, तो सैंड जो जब दिख जाए ना आपको, जहां भी सैंड दिख जाए वो ही टिक मार देना, खत्म बात। ठीक है ना, प्लाईवुड, प्लाईवुड जो होती है उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है अच्छी, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन। अगर ये प्लाईवुड है तो लॉन्गर डायरेक्शन में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए एडवांटेज ग्रेटर टेंसाइल शॉर्टर स्ट्रेंथ। या यहाँ इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शंस, या नोटा, नन ऑफ द अबव। कौन से, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी हर जगह से, चाहे वो लॉन्गर है चाहे वो शॉर्टर साइड है, कोई सी भी साइड है, हर जगह बराबर होती है। यही इसका प्लाईवुड का बेनिफिट है। ठीक है, चलो, और पूछा गया है कोई, मैं कह रहा हूं 2000 बार अलग अलग पेपरों में। चलिए, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रोट द टिम्बर, क्या होता है उससे, जब ड्राई रॉट होता है तो क्या क्या होता है, क्या हो जाता है उससे, क्रैक्स हो जाते हैं, श्रिंक हो, दरारें पड़ गई उसके अंदर, ऐसे सुकड़ गया शेर, ये तुम्हारा टिम्बर, ये पाउडर सा, पाउडर सा बन गया टिम्बर का, या नन होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। ड्राई रॉट होता है तो क्या होता है दोस्तों, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ट्री, जो टिम्बर है उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक वर्क मेक्स द ब्रिक। अगर
एक्सेस है एल्यूमिना ब्रिक के अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा, इम्परमेबल हो जाएगी ब्रिक, या ब्रिटल एंड वीक हो जाएगी, ठीक है, या टू लूज कोहेजन, कोहेजन उसका लूज हो जाएगा, ठीक है ना, टू क्रैक एंड वर्प ऑन ड्राइंग, क्या होगा अगर एल्यूमिनो का कंटेंट ज्यादा हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन 11 क्वेश्चन का डी इज करेक्ट, ठीक है। एक बार हम इसमें देख लेते हैं कंटेंट जो है, सिलिका का कंटेंट रहता है, लाइम का क्या रहता है, एल्यूमिना का क्या रहता है, सबका एक बार कंटेंट इसमें देख लेते हैं। दोस्तों सिलिका के कंटेंट रहता है ब्रिक के अंदर 50 से 60% बाय वेट सिलिका यूज होती है, ठीक है। एल्यूमिना हम कहां से लेते हैं, एल्यूमिना मिलता है हमें दोस्तों क्ले से, ठीक है, क्ले से मिलता है, 20 से 30% बाय वेट हम एल्यूमिना यूज करते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों लाइम, लाइम है 2 से 5% लाइम यूज होती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड लेस देन 7% बाय वेट, ठीक है। ये पूछा जाता है भाई सिलिका ब्रिक में कितनी होती है, एल्यूमिना कितना कंटेंट होता है, लाइम का क्या कंटेंट है, आयरन का क्या कंटेंट है, आयरन कलर देता है, ये सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो जिससे सारी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज मिलती है हमें सीमेंट से, सीमेंट की, ठीक है, जो हमें चाहिए भी नहीं और वो मिलती है उससे, कौन सी है। डाई कैल्शियम सैलिकेट की वजह से मिलता है, ट्राई कैल्शियम सैलिकेट की वजह से मिलता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से मिलता है, या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट की वजह से मिलता है, सारी अनडिजायरेबल। दोस्तों मोस्ट ऑफ द बच्चे ना इसको करेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट की वजह से मिलता है, पर एक्चुअली आंसर है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से मिलता है, ठीक है। कंक्रीट जल्दी सेट हो जाता है, स्पीड जल्दी हो जाती है उसकी, और जल्दी सेट हो जाता है तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कमजोर हो जाती है, ये इसका रीजन है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज द राइट आंसर, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है इससे मिलती है, ट्राई कैल्शियम अर्ली स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, मेजर पार्ट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही होता है, ठीक है, ये सब हमें याद करना। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट जो है, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है, फास्टेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की, ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछ लेता है भाई, रेट ऑफ हाइड्रेशन बता दो किसकी केस पे है, चलिए। ये हमने अभी देख ही लिया था डायग्राम बना के, तो आप बताएंगे इसका आंसर। ये मैं बता दूं दोबारा, इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच नहीं है, पिथ है, इज कॉल्ड क्या है, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, हार्टवुड, नर्ववुड। तो आंसर है इसका हार्टवुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायग्राम हमने देख लिया, अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार डायग्राम पे दोबारा जाना, डायग्राम को छाप लो दिमाग के अंदर, डायग्राम नहीं तो फंस जाना है पेपर में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मार्क्स का बिल्डिंग मटेरियल पूछा आता है, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अगला जो टॉपिक है ना सोम, हम ये देखेंगे, फिर ऐसे ही इससे सॉइल के क्वेश्चन देख लेंगे, ऐसे धीरे 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 हम सारा कवर कर लेंगे, एनवायरनमेंट, सर्वे, ट्रांसपोर्ट सब, ठीक है। तो उसकी वीडियो आप मिस ना करो तो क्या करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि जब वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, तो अभी हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते, हमें जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते रहेंगे। रिवीजन भी आप अपना देख चेक कर सकते हो, कितना आपकी तैयारी है, कितनी नहीं है, क्या कमजोर रहेगा, क्या हमें पढ़ना चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इफ P is the percentage of water required for normal consistency, water to be added to determine the initial setting time is, ठीक है। तो दोस्तों 0.7P, 0.75P, 0.8P, 0.85P, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 0.85P, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता साउंडनेस के लिए भाई कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, साउंड में क्या आता है, साउंड में साउंडनेस, साउंड में आता है एस, सार है, और इसका है 0.78, 7 से 7 दो ही है, 85 और 78 है, बस ये याद करने हैं। तो 85 इसका आंसर है, इनिशियल सेटिंग नंबर, ठीक है।
द बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर्स मैंने बता ही दिया है कि गर्मियों में यूज होता है, ताकि क्योंकि जो कंक्रीट है उसका पानी जल्दी एवोपरेट हो जाता है, और वो एवोपरेट ना हो, हमारी जो रिएक्शंस है वो पूरी हो जाएं, ठीक है ना। जो भी हमारा एलाइड बिलाइड सिलाइड जो भी है, डाइकैल्शियम सिलिकेट या ट्राइकैल्शियम सिलिकेट या एल्यूमिनियम फेरेट या एल्यूमिनियम बनता है, कैल्शियम ट्राइकैल्शियम एलिमेंट जो भी बनता है तीनों चारों मात्रों में से, तो वो सारे टाइम टू टाइम बन सके, उनको पूरा टाइम मिल सके बनने के लिए, इसलिए हम रिटार्डर यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? ताकि उसकी जो है सेटिंग टाइम थोड़ा हम इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम वही है 10 आवर, इनिशियल सेटिंग टाइम जो आधा घंटा है उसको हम इंक्रीज करते हैं क्योंकि जल्दी सेट हो जाता है। खत्म बात, पाड़ देंगे। चलो चलिए, क्या आंसर है इसका? आंसर इज ए इज करेक्ट। चलिए, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, हमने देख लिया कितना कितना यूज करते हैं हम, 50% से 60% यूज करते हैं, ठीक है ना। सिलिका कंटेंट जो है हम कितना यूज करते हैं? 50 से 60 करते हैं। द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेजरिंग कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, एक बार ना ब्रिक का हम डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनती है ब्रिक। तो स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, हम वो भी देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो ये है डायग्राम भैया ब्रिक का, ये रही ब्रिक है, ब्रिक ब्रिक। तो ये ब्रिक है, ये 90 mm होता है, ये 190 mm की इसकी लेंथ होती है, 190 mm इसकी लेंथ है, और इसकी डेप्थ भी 90 mm होती है। तो अगर हम जो ब्रिक है ऐसे, मतलब ये अगली ब्रिक भी ऐसे ही है, उसकी अगली ब्रिक भी ऐसी है, तो अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो हमसे पूछा है थिकनेस कितनी होगी वॉल की, तो वॉल की थिकनेस कितनी होगी? 90 mm। ये देखिए, ये थिकनेस तो यही है, ये डेप्थ है, ये लेंथ है, तो थिकनेस तो ऐसी है 90 mm, ठीक है। अब क्वेश्चन का अगर हेडर पूछ लेता तो हेडर हमारा बाहर आया था, तो स्ट्रेचर जो लंबा पोर्शन है हमारा 190 mm ये चाहिए था अंदर। तो हमसे पूछता है भाई अगर हेडर के उससे लगा रहे हैं हम ब्रिक को तो कितनी थिकनेस होगी, तो हम कह रहे थे भाई 190 mm हो जाएगी, तो आंसर सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है बस। अब प्लाईवुड का हमने देख लिया था भाई प्लाईवुड में क्या होता है, बाकी एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या द प्लाईवुड हैज गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, can be split in the plane of the panel, has greater impact resistance to blows than ordinary wood, cannot be bent more easily than ordinary wood of same thickness। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है इसका, क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेड दोनों में ही इसकी स्ट्रेंथ बराबर होती है, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट ले सकता है। इसलिए आप बेड अगर आप देखेंगे घर के जो इस पर प्लाई बोर्ड लगी होती है, आप उस पर कूदते हैं तो वो टूटता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टेबल होते हैं, टेबलों के अब आप खड़े होकर आप पंखे साफ करते हैं दिवाली के टाइम पर, क्यों कर लेते हैं आप? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अलोंग द लेंथ भी अलोंग द ब्रेथ भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। Which of the following cement contains maximum percentage of डाइकैल्शियम सिलिकेट? कौन सा सीमेंट है जो सबसे ज्यादा डाइकैल्शियम सिलिकेट कंटेंट अपने अंदर रखता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग है, सल्फेट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आंसर इसका लो हीट सीमेंट है, और ये किस में यूज होता है? डैम्स वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। और हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ ही चाहिए क्योंकि वो पानी वगैरह सब स्टोर करता है डैम अपने अंदर, ठीक है। सीपेज ना हो, स्ट्रेंथ बनी रहे, बांध टूटे ना, इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं? लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज होता है रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होता है, ठीक है, ताकि जल्दी रोड बने, लोग जल्दी जल्दी जा पाए, ठीक है, उनको दिक्कत ना हो। चलिए, और बाकी जहाँ पे जल्दी जल्दी हमें काम निपटाना है, जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए, जल्दी कुछ काम खत्म करना है, तो वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम यूज कर लेते हैं। जंपर इज अ टूल यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ स्टोन, क्वायरिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, नन ऑफ द अबव। जो जंपर होता है आपने देखा होगा ऐसे जंपर होता है, तो किस लिए होता है? बिल्कुल सही,
क्वायरिंग ऑफ स्टोन, स्टोन्स को तोड़ने के लिए। उसके बाद ड्रेसिंग तो हम थोड़े थोड़े से करते रहते हैं, हमने देखा होगा लेबर बैठे रहती है, टक 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 तोड़ती रहती है। स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट प्राइमरी डिपेंड्स ऑन, मैंने आपको अभी बताया था स्ट्रेंथ कंक्रीट का किस पे डिपेंड करता है, बताओ। कभी भी आ जाए ना, अब बोलेंगे आप भाई क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बढ़ा देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट अगर हम राउंड यूज करेंगे तो हमारी साउंडनेस बढ़ जाएगी, अगर हम एंगुलर यूज करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर कम कर देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नहीं। सीधा आंसर जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा हमें वाटर सीमेंट रेशो ही देना है। वाटर और सीमेंट रेशियो का जब भी प्रोपोर्शन हम देख के लेंगे कि भाई कम होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। प्रोपोर्शन में रखना, ऐसा नहीं कि सीमेंट ही सीमेंट डाल दिया, पानी भी तो डालना है, रिएक्शन किससे होगी, ठीक है ना। तो हमें वाटर सीमेंट रेशियो ही इसका आंसर देना है, और इसलिए ये ऊपर दिए जाते हैं। कभी भी क्वेश्चन आप देखेंगे वाला क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ये सबसे ऊपर दिए हैं, और सबसे आखिर में कौन सा दिया है, राइट आंसर क्या है वो, वाटर सीमेंट रेशियो। वो इसीलिए नीचे दिया है सबसे, ताकि आप ऊपर गलती जल्दी में, क्योंकि पेपर में जल्दी क्लियर आंसर आप गलती कर दे, और आप एग्जाम जंगल की फैमिली में जुड़ चुके हैं, आप गलती कर ही नहीं सकते, हम आपको इतना तगड़ा करा देंगे पेपर पार गया वही। तो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना ब्रिक वर्क में यूज होता है, क्या है काम होता है उसका, impart plasticity to make the brick durable, to prevent shrinkage, to make the brick impermeable। क्या होता है भैया एल्यूमिना का यूज, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, 100 बार पूछा गया है, 200 बार पूछा गया है। मैं कह रहा हूँ दुनिया जहां का कोई पेपर नहीं होगा इसमें पूछा नहीं गया एक बार भी, ठीक है। चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो ड्राफ्टमैन का पेपर हो, सब में छोटे छोटा बड़े से बड़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार मार्क कर लेना, अगर नहीं आता है तो याद कर लेना, आता है तो रिवीजन हो गया। चलिए, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। पहले तो दोस्तों एक बार ना इसकी सारी ना रिएक्शंस हम देख लेते हैं एक बार, हाइड्रोलिक लाइम वाली, ठीक है ना। पहले तो हमारे पास क्या होता है, लाइमस्टोन। पहला क्या होता है, लाइमस्टोन CaCO3, उसको हम हीट करते हैं कितने पे, 1070 से लेके 1270 केल्विन पे हीट करते हैं। फिर हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है, क्विक लाइम, CO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, ये क्या है, लाइम स्टोन, ठीक है। और क्या एक गैस निकलती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्विक लाइम का रिएक्शन होता है किससे, वाटर से, और इसे हम कहते हैं स्लेकिंग। इसमें इसका जो कहते हैं ना वॉल्यूम बढ़ जाता है, कितना, 2 से 2.5% के बीच में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमें मिलता है वो होता है CaOH2, इसे हम कहते हैं क्या, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ये रिएक्शंस याद कर लो, रिएक्शंस तो नहीं पूछी जाएंगी पर पूछ लेता है भाई, लाइमस्टोन को बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, क्विक लाइम मिलता है। क्विक लाइम की जब, ये भी क्विक लाइम है, क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं स्लेकिंग, और स्लेकिंग से मिलता क्या है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और हमसे पूछा है हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन, हाइड्रोलिक लाइम जो हम यूज करते हैं कंक्रीट के उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो किससे मिलता है, बर्निंग ऑफ कंकड़ से, कंकड़ को बर्न करने से हमें हाइड्रोलिक लाइम मिलता है, ठीक है। तो अगला है, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब, साइज ऑफ क्यूब पूछा है दोस्तों। इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें 150 mm भी दिया हुआ है, देख लो आप, ठीक है। जब भी आपको एरिया पूछा जाए तो आता है इसका 150 mm का स्क्वायर, ठीक है। आंसर इज 70.6 mm, ठीक है ना। हमसे बस एक साइड पूछी है जो हम क्यूब यूज कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को निकालने के लिए, ठीक है। तो वो कितना होता है, 70.6 mm होती है, ठीक है। और ये हमारे यूज करते हैं हम कंक्रीट के, कहाँ यूज करते हैं, कंक्रीट के निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, जिप्सम किससे बनता है, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, H2SCO2, CaSO4H2O, लाइम H2O, CO2 और कैल्शियम। क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्शियम सल्फेट और वाटर के मिक्सचर को हम जिप्सम कहते हैं,
चलिए, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेजनरी कंस्ट्रक्शन। आपने एक दीवार बनाई, ठीक है, दीवार पे आप क्या चाहोगे, साइड से स्ट्रांग होती है क्या दीवार? दीवार हमेशा ऊपर से स्ट्रांग होती है, ठीक है। जब भी उसके ऊपर लोड 90 डिग्री पे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। बेडिंग कौन सी है? ये बेड है कि सारी एक के ऊपर ऐसे ऐसे लगी हुई हैं। इसके ऊपर प्रेशर एक्टिंग ऑन स्टोन इन द स्टोन मेजर कंस्ट्रक्शन शुड बी, कहाँ होना चाहिए, कोई प्रेशर कहाँ होना चाहिए? एट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स, ठीक है ना। अगर दीवार के इस तरफ से, दीवार के ऊपर आप देखा होगा भाई 100 सैनिक खड़े रहते थे पहले, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 सैनिक नीचे से खड़े होकर इसको धक्का देंगे, दीवार गिर जाएगी। तो ऐसा ना हो तो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बेडिंग प्लेन, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, कोई भी लोड वोड लगाना है तो वही लगाते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मैशनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है ना। कभी भी आए पूछे भाई सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, वो होता है इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है ना। इंग्लिश बॉन्ड में ऑल्टरनेट कोर्स कंटेन हेडर एंड स्ट्रेचर्स, ठीक है ना। और फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है उसमें ईच कोर्स कंटेन हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स, ईच कोर्स कंटेन हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है ना। चलिए, अब सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है भाई? जो इसकी सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, इसकी जो फेसिंग साइड होती है, जो बाहर की तरफ दिख रही है, वो उसका शेप होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड जैसी दिखती है बाहर से, और जो इनर साइड होता है वो दिखता है हमें इंग्लिश बॉन्ड की तरह। ये होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, वो फेसिंग साइड और जो नॉन फेसिंग साइड बोथ लुक लाइक डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है ना। इंग्लिश बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ऑल्टरनेट कोर्स कंटेन स्ट्रेचर एंड हेडर्स, याद कर लो। फ्लेमिश बॉन्ड में ईच कोर्स कंटेन हेडर्स, हेडर्स मतलब हेड फेस, स्ट्रेचर मतलब स्ट्रेचर वाला ब्रिक का फेस। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में जो फेसिंग बाहर की जो फेसिंग वॉल होती है वो डबल फेसिंग वॉल की तरह दिखती है, और अंदर से देखोगे तो ऐसा होता है इंग्लिश बॉन्ड की, कह रहे हैं ना कि ब्रिक वर्क कर रखा है हमने इंग्लिश बॉन्ड वाला। और बाहर से देखोगे डबल फ्लेमिश बॉन्ड में, तो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिखता है। ये इनका डिफरेंस है मेजर। चलिए, सीजनिंग ऑफ टिम्बर मैंने आपको बता दिया क्यों करते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। इनका जो सैप कंटेंट, वाटर कंटेंट होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं, कितना 12% तक हम लेके आते हैं। उससे कम ले जाने में क्रैकिंग वगैरह हो जाती है, तो इससे ज़्यादा हम करते भी नहीं, ठीक है ना। हो जाती है, कर सकते हैं पर करते नहीं है। टू मेक इट वाटर प्रूफ, टू मेक पेंट इट्स सरफेस, टू इंक्रीज टेम्परेचर, टू रिमूव वाटर, ठीक है ना। और कितना 12% तक हम करते हैं, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ स्टोन टू स्प्लिट अलोंग, स्टोन की टेंडेंसी हम स्प्लिट करने की किसके हैं भाई? क्लीवेज की तरफ, याद कर लो, ठीक है ना। बता देता हूँ मैं आपको, ये बड़ा स्टोन है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे? ऐसे लेके हथौड़ा मारने लग जाएंगे क्या? ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे दोस्तों, छोटे छोटे ना इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे गड्ढे करते हैं, और यहाँ पे आके आखिर में जब हथौड़ा मारते हैं इस पे, तो ये दो पार्ट में अपने आप ऐसे डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, बड़ा पत्थर जो है, ठीक है। तो या तो धमाका कर दो, अगर तुम्हें कहीं बड़े मूर्ति बनानी है तो एक ही पत्थर जब तुम्हें चाहिए, तो इस तरह से हम क्लीवेज करते हैं स्टोन को स्प्लिट करने के लिए। बड़ा स्टोन है, उसको स्प्लिट करना है, दो भाग में बांटना है, तो हम क्या करते हैं? क्लीवेज का यूज करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर एंड अबटमेंट्स? उधर ही भाई, कौन सा स्टोन है पियर्स और अबटमेंट के यूज करने के लिए? ग्रेनाइट यूज करते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्वार्टसाइट। तो हम करते हैं ग्रेनाइट, ठीक है। एबटमेंट क्या होते हैं दोस्तों? एबटमेंट्स होते हैं ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पानी बह रहा है, जो भी है, ये पियर्स हैं,
जो इसका ब्रिज का लोड जमीन पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो ऊपर का लोड है वो सारा जमीन के अंदर ट्रांसफर कर सकें। तो ये तो पियर्स हैं। जो ये लोड है भाई, ये जो भाई ब्रिज इधर उधर स्लाइड ना हो जाए, ये एंकर की तरह यूज होता है, तो ये कहते हैं इसको, ये होता है दोस्तों एबटमेंट। क्या होता है ये? एबटमेंट। और ये क्या है? ये है पियर्स। दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आपकी तैयारी, आपको पता लगी किस तरह तैयारी कर, कमी कहाँ है, क्या नहीं करनी है, कैसे हम अपनी तैयारी को उम्दा करें। इसके बाद सॉइल, एफएम, इन्वायरमेंट, सोम, सर्वे, ट्रांसपोर्ट, सबके लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है, 2 दिन के गैप में, या अगर मतलब फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करा तो भैया अगली वीडियो को मिस आउट कर जाएंगे आप, तो मिस मत करना उनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन इसी पे डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है ना। और बीच बीच में हम मैथ वगैरह डालते रहते हैं, हिंदी वगैरह डालते रहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, ताकि जो 70 नंबर का तो या 30 नंबर का तो लेने, हमें कंप्यूटर वगैरह तो देखना है, वो कहाँ से करेंगे? उन सबके लेक्चर हम यहीं डालेंगे। और इस ये जो पढ़ा है सारा, इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे कहाँ पे? हमारे साइट पे, उसके टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां से इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, वहां लगाओ और यहाँ पे 2 की स्पीड पे दर 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 सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं फिर, ठीक है, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बाय।